नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से आज कराएंगे रूबरू, चाहे वह भाजपा सरकार की हो या जनता की सरोकार की। हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आज 11 दिसंबर 2020 है। आइए पहले खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जमीन की कीमत बढ़ती जा रही है, मुआवजे में उदारता बरतें। केंद्रीय मंत्री से मुख्यमंत्री ने किया अनुरोध। कोइलवर पुल के समानांतर बने पुल के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जब अपने संबोधन में भूमि अधिग्रहण में गति लाने की बात कही तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भूमि की कीमत बढ़ती जा रही है, मुआवजे में थोड़ा उदारता बरतें। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि की कीमत को देखते हुए ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण जल्दी हो, वह इस दिशा में प्रयास करेंगे। असल में इतनी सड़क बनी है और विकास के काम हुए हैं कि लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। कई बार तो राज्य सरकार को खुद भी राशि देनी पड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिस पुल का उद्घाटन हो रहा है उसके निर्माण को हमने कई बार खुद जाकर देखा। दानापुर से बिहटा के बीच एलिवेटेड सड़क प्रस्तावित है, यह भी बहुत उपयोगी है। इथेनॉल की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने प्रथम कार्यकाल में ही इस दिशा में पहले की थी। 22,000 करोड़ का निवेश करने वाले थे लोग, इस पर केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं दी गई। रोड पुल के लिए पैसे की कमी नहीं, भूमि के अधिग्रहण को गति दीजिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोइलवर पुल के समानांतर पुल का किया उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को पटना और आरा के बीच लाइफ लाइन कोइलवर पुल के समानांतर 266 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रोड और पुल के निर्माण के लिए पैसे की कमी नहीं है, राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और गति दे। उन्होंने यह जानकारी दी कि नदी का पुल निर्माण पूरे देश में सबसे अधिक बिहार में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने यह मांग रखी कि इस नए पुल का नामकरण गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर किया जाए। गडकरी ने कहा कि वे पत्र भेज दें। बतौर विभागीय मंत्री गडकरी अपनी सहमति दे देंगे। फिलहाल पुल के 3 लेन परिचालन के लिए खोले गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 6 महीने के भीतर शेष 3 लेन पर भी परिचालन आरंभ कर दिए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुए उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री VK सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद व सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। नितिन गडकरी ने कहा कि बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है। बिहार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पर साइबर अटैक। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के नाम पर साइबर अपराधी पैसा मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फर्जी आईडी बनाकर दर्जनों लोगों से पैसा मांगने की बात सामने आई है। साइबर अपराधी इस वारदात में कितना कामयाब हो या तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल प्रधान सचिव संजय कुमार ने जांच कर कार्रवाई के लिए एक साइबर सेल में शिकायत की है। प्रधान सचिव ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लोगों को आगाह किया है। साइबर अपराधियों ने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर पहले शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की फर्जी आईडी तैयार की। इसमें संजय कुमार की फोटो के साथ उनके बारे में जानकारी भी दी गई। साइबर अपराधी पहले इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूसरों लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसके बाद उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। 35,000 डॉक्टर आज रहेंगे हड़ताल पर। शुक्रवार को बिहार में लगभग 35,000 डॉक्टर काम नहीं करेंगे। हालांकि इमरजेंसी और कोरोना जांच के साथ संक्रमितों के इलाज का काम देखेंगे, लेकिन OPD सेवा पूरी तरह से ठप रहेगी। केंद्र के फैसले के खिलाफ IMA ने हड़ताल का आह्वान किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 35,000 डॉक्टरों ने हड़ताल की तैयारी कर ली है। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इमरजेंसी सेवा छोड़ कोई भी काम नहीं होगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक डॉक्टर पूरी तरह से हड़ताल पर डटे रहेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग में एक हुआ बड़ा बदलाव। अब एक क्लिक पर 4.5 लाख शिक्षकों के वेतन की मिलेगी जानकारी। शिक्षकों के लंबित वेतन पर विभाग की होगी सीधी नजर। शिक्षा विभाग बिहार प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन की जानकारी एक क्लिक पर ले सकेगा। इसके लिए उसके एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। सॉफ्टवेयर के जरिए वह शिक्षकों के लंबित वेतन की जानकारी रख सकेगा। दरअसल अभी हाल ऐसे है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी
अपने हिसाब से वेतन मद का इस्तेमाल एरियर भुगतान पर खर्च कर देते थे। इसके चलते शिक्षकों का वेतन लंबित हो जाता है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सॉफ्टवेयर के जरिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसको जल्दी प्रभावी किया जाएगा। दरअसल विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि कई शिक्षकों के वेतन कई महीने लंबित रह जाते हैं। इसके लिए वह लगातार विभिन्न स्तरों पर पदस्थ अफसरों के यहाँ चक्कर लगाते रह जाते हैं और वेतन समय पर नहीं मिल पाता है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया जल्द कहेगी भारत को लोकतंत्र की जननी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि संसद की नई इमारत आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगी और इसमें 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। इस पल की ऐतिहासिक करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत को लोकतंत्र की जननी मानेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत में लोकतंत्र पर कभी आंच नहीं आ सकती, क्योंकि वाद विवाद कुछ कहना और कुछ सुनना हमारे लोकतंत्र का प्रण है। संसद भवन परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नए संसद भवन के भूमि पूजन समारोह में सर्वधर्म प्रार्थना के जरिए भारत के बहुलवादी और समावेशी लोकतंत्र की झलक भी दुनिया ने देखी। किसानों के आंदोलन को लेकर कनाडा समेत पश्चिम के देशों में भारत के लोकतंत्र को लेकर आई अवांछित टिप्पणियों के मद्देनजर भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित करने की प्रधानमंत्री के बाद बेहद मायने रखती है। पीएम ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर आज इसलिए भी नहीं आ सकती है कि इसकी जड़ें शताब्दियों पुरानी हैं। उन्होंने कहा, कुछ विद्वान 13वीं सदी में रचित मैग्ना कार्टा को लोकतंत्र की बुनियाद भी बताते हैं, लेकिन यह भी बात उतनी ही सही है कि इसमें भी पहले 12वीं शताब्दी ही भारत के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप अस्तित्व में आ चुका है, जिसमें उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया। इसी कालखंड में चेन्नई के करीब उत्तरामेरू नाम के गांव भी 10वीं सदी में लोकतंत्र का एक बहुत ही ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाई देता है। बीएसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा अब 25 को। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। आयोग ने 13 दिसंबर को परीक्षा लेने में असमर्थता जताते हुए अब 25 दिसंबर को परीक्षा कराने की बात कही है। इस बाबत सचिव ओम प्रकाश पाल ने अधिसूचना जारी कर दी है। उनकी ओर से बताया गया कि 13 दिसंबर को परीक्षा लेने में कई परेशानियां हैं, जिसमें परीक्षा से 7 दिन पहले प्रवेश पत्र वेबसाइट पर होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त 13 दिसंबर को ही संयुक्त रक्षा सेवा की परीक्षा प्रस्तावित है। 17 व 18 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा है, जबकि 15 से 23 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षा आयोजित है। इसको देखते हुए अब परीक्षा 25 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित होगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रदेश में महाजंगल राज धमक चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार में महाजंगल राज धमक चुका है। गुंडे थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों को लाठी डंडे से पीट रहे हैं, चाकुओं से गोद रहे हैं। अपराध की बहती गंगा में गुंडागर्दी की आई बाढ़ पर सरकार मौन क्यों है? अपराध की घटनाओं का जिक्र भी नेता प्रतिपक्ष ने अपने ट्वीट में किया है। इस क्रम में उन्होंने लिखा है कि दरभंगा में दिन दहाड़े 14 किलो सोना लूटा। सहरसा में हत्या का भय दिखाकर 1.77 लाख लूट हो गई। नौगछिया में खरीद में महिलाओं से झपटमारों ने 50,000 लूट लिए और पटना के मसौड़ी में 75 बोरे लहसुन लदे पिकअप मैन को लूट लिया गया। जदयू नेता संजय सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार सिंह ने गुरुवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। तेजस्वी यादव के परिजनों के 15 साल के शासन में बिहार ने खौफनाक मंजर देखा है। उसी स्थिति का विवरण तक नहीं किया जा सकता है। पूरे बिहार में खौफ का साया था। संजय ने कहा कि राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में अपराध अपने चरम पर था। हत्याएं, लूट, नरसंहार और अपहरण आम बात हो गई थी। यहाँ किसे डॉक्टर, इंजीनियर व कारोबारियों का पलायन हो रहा था। नीतीश कुमार ने जब बिहार की बागडोर संभाली तो प्रदेश का मान सम्मान और गर्व लौटाया। संजय ने कहा कि तेजस्वी यादव को विपरीत में ही अपराधियों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। वह अपने पिता के इतिहास की जानकारी ले तो उन्हें
बहुत सूचनाएं मिल जाएगी। खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।